नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। बेसिकली ये कोई टॉपिक नहीं है। टॉपिक जो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है वो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन उसको अच्छे से समझ पाएँ उसके लिए ये एक छोटी सी चर्चा है जो हम करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस। ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ोगे तो आपको चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएगी। हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को अच्छे से किया था। अब चूंकि आपको पता है जो क्लासिकल फिजिक्स की फेलियर्स थी वहाँ पर हमने कुछ इवेंट्स के नाम लिखे थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो अब उस सीरीज में हम कंटिन्यूएशन में इन सभी टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रक्रियाएं। इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा नाम आयनन विभव, छोटी क्लासेज में आयनन विभव, ठीक है ना। आयनन विभव जिसको आप कहते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये शब्द आपने सुना होगा। इसकी परिभाषा भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, कोई भी एटम लीजिए आप, एटम की स्ट्रक्चर कैसी है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और बाहर जो उसके कक्षक हैं, डिफरेंट टाइप के जो कक्षक बने हुए हैं, ऑर्बिट्स हैं, उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये संख्या हो सकता है 2, 8, उससे मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि कोई भी एटम, उसके सेंटर में न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है और बाहर जो ऑर्बिट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, घूम रहे हैं। आपको पता है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ क्या है, बंधे हुए हैं। किसके आधार पर? आपको पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या लगता है, कूलम अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के साथ कूलम अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं। अब अगर मान लीजिए आपको इस इलेक्ट्रॉन को इस नाभिक के आकर्षण से मुक्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे बताइए आप। आपको कुछ एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी? जितने बल से ये बंधा है उसके बराबर दे दीजिए, ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो अब देखिए, तो आयनन विभव की जनरली हम जो परिभाषा पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि किसी अणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक के आकर्षण से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। लेकिन ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए भी जो ऊर्जा है वो आयनन विभव कहलाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आयनन विभव की परिभाषा को आप ध्यान से समझिएगा। पहले आप ये देखिए, आपको ये पता है इनके बीच में जो बल लग रहा है वो क्या है, Q1 Q2 अपॉन R² टाइप का बल है। तो आप देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में जो बल है और ये कि जो सबसे बाहर वाला है इसके बीच में बल है, दोनों में बल का मान किसका ज्यादा होगा? बल का मान होगा इस वाले के लिए ज्यादा। क्यों? क्योंकि देखो Q1 Q2 तो बराबर है, डिफरेंस हो रहा है R से। इसके लिए R कम है, इसके लिए R ज्यादा है, तो जिसके लिए R ज्यादा होगी उसके लिए बल कम होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सबसे बाहर स्थित है उसके लिए मैं एक लाइन लिख सकता हूं। देखो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कमजोर बल के साथ बंधा हुआ है। इसके लिए हिंदी शब्द काम में आता है सबसे शिथिल बद्ध। शिथिल का मतलब हो गया एकदम लूजली बाउंड, शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? सबसे शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन है। तो इसको निकालने के लिए ऊर्जा इसकी तुलना में कम चाहिए। तो वो जो आयोनाइजेशन विभव है वो इसके लिए लागू होता है। परिभाषा क्या हो जाएगी आयनन विभव की, कि किसी अणु में सबसे शिथिल बद्ध इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। इसको नोट नहीं करना है, आप समझ लीजिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये हमने बात की किसी एटम के लिए। अब जो हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके लिए हम इस टॉपिक को कर रहे हैं। तो वहां पर हमें देखना है कि ये तो एटम है। अब अगर मान लो आपके पास कोई धात्विक सतह हो, क्या हो, कोई धात्विक सतह जिसको हम कहते हैं मेटेलिक सरफेस, धात्विक सतह या मेटेलिक सरफेस, तब क्या स्थिति होगी? धातु में भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो विचरण कर रहे हैं उस धातु के अंदर। अगर उस धात्विक सतह से भी आपको इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहां एटम के लिए जो ऊर्जा आप दे रहे हो, कंडीशन वही है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, बस ये ध्यान रखना।
लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन आप एटम से निकाल रहे हो तो उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर आपके पास कोई धात्विक सतह है, उस धात्विक सतह में जो सबसे शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन है उसको आप जब उस धात्विक के जो आकर्षण बल है जिससे वो बंधा हुआ है उससे मुक्त करने के लिए जो आप ऊर्जा दोगे, उस ऊर्जा का एक नाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं कार्यफलन। कार्यफलन इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो ये भी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को हम एटम के संदर्भ में पढ़ते हैं और इस ऊर्जा को हम धात्विक सतह के संदर्भ में पढ़ते हैं। और दोनों ही ऊर्जा क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को उस सतह से मुक्त कर रही है, आकर्षण से मुक्त कर रही है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन को? जो सबसे शिथिलबद्ध है। तो ये आपका कहलाता है कार्यफलन। अब देखो, हमने बात की धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कार्यफलन है। तो आप एक लाइन नोट कर लीजिए, कार्यफलन की एक तरह से परिभाषा है, उसको आप नोट कर लीजिए, काम आने वाली आगे। आप ऐसे लिख लीजिए, किसी धात्विक सतह से सबसे शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धात्विक सतह का कार्यफलन कहलाती है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखो, ये जो कार्यफलन है वो धातु का अभिलाक्षणिक गुण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। कैसे होता है इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक धातु है ए, एक धातु है आपके पास बी, एक धातु है आपके पास सी। तीनों डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं। इनका जो कंपोजिशन है, यानी जिससे भी मिलकर के बनी, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनों का अभिविन्यास या कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। उनके बीच में जो आकर्षण है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। तो तीनों का कंपोजिशन डिफरेंट है। तो आपको मान लीजिए मेटल ए लेता हूं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन किसी बल से बंधा है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन किसी बल से बंधा है, उनका मान डिफरेंट डिफरेंट होगा। हो सकता है इसके लिए ज्यादा हो, इसके लिए कम हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इस धात्विक सतह से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको ऊर्जा जो देनी पड़ेगी, और इस धात्विक सतह से आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी, उनका मान क्या होगा? अलग अलग होगा। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, ये जो कार्यफलन है वो धातु विशेष का अभिलाक्षणिक गुण है। अगर धातु सेम है तो कार्यफलन का मान फिक्स रहेगा, लेकिन अगर धातु ही बदल गई तो उस कार्यफलन का मान बदल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर एरो लगा के आप ऐसे लिखिए, आप कार्यफलन, ये आगे बहुत काम आएगा। कार्यफलन धातु का अभिलाक्षणिक गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है, गुण होता है। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, कार्यफलन का मान धातु विशेष के लिए फिक्स होता है या निश्चित होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। धातु बदल गई, कार्यफलन का मान बदल गया। तो ये है आपका कार्यफलन। धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? आपको इमिट करना या निकालना है। अब इसके लिए सिंपल सी बात है, आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो वो जो हेडिंग लिखी है ना आपने, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रक्रियाएं, तो वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनकी सहायता से आप किसी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सकते हो, उन प्रक्रियाओं की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके आप उन प्रक्रियाओं को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखो मैं यहां नोट कर देता हूं एक बार, ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी। मेनली आपके पास 4 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन प्रोसेस। एक है आपके तापायनिक उत्सर्जन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में थर्मो आयोनिक इमिशन। मैं एक और सारी प्रक्रियाएं लिख देता हूं, फिर इनको आपको डिटेल में बता दूंगा। दूसरा है आपके पास प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, जिसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन।
तीसरा आपके पास है द्वितीयक उत्सर्जन, इसको मैं आगे लिख देता हूं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इमिशन। और चौथा आपके पास है क्षेत्र उत्सर्जन, जिसको हम कहते हैं फील्ड इमिशन। ये मैंने कुछ प्रक्रियाओं के नाम लिखे हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे करना क्या है, आपको धात्विक सतह को ऊर्जा देनी है। तो ऊर्जा आप कैसे कैसे दे सकते हो? सपोज करो, पहला पॉइंट है तापायनिक उत्सर्जन। तो अगर आप किसी मेटेलिक सरफेस को तापमान प्रदान करोगे, यानी उसको गर्म करोगे, हीट प्रदान करोगे, तो क्या होगा? उसको ऊर्जा मिलेगी और उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? ताप प्रदान कर रहे हैं। तो बिल्कुल आगे आप लिख दीजिए, ताप प्रदान करके। दूसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास जैसे ये मेटेलिक सरफेस है, इस पर आप क्या डालोगे? प्रकाश यानी लाइट डालोगे। और लाइट क्या होती है? एक प्रकार की विकिरण है, और हर विकिरण के अंतर्गत ऊर्जा होती है, उसका मान क्या होता है? E = h न्यू के बराबर होता है। तो यहां पर भी क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है, बस तरीका डिफरेंट हो गया। यहां पर आप टेम्परेचर दे रहे हो, यहां पर आप लाइट डाल रहे हो। तीसरा क्या हो जाएगा? द्वितीयक उत्सर्जन। अब आप क्या करो, जैसे ये मेटेलिक सरफेस है, इस पर आप क्या करोगे? कोई तेजी से गति करता हुआ कोई एक पार्टिकल, जैसे मान लीजिए तीव्र गति से गतिशील कोई न्यूट्रॉन ले आए, या तीव्र गति से गतिशील कोई अल्फा कण ले आए, उसकी क्या करोगे? इसके ऊपर बोम्बार्डमेंट, यानी उसके ऊपर आप उसकी एक तरह से टक्कर करवाओगे। तब भी क्या होगा? वो अपनी ऊर्जा इसको देगा और इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा। और चौथा है आपके पास क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन का मतलब हो गया, सपोज करो आपने उस मेटेलिक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग जो ऊर्जा है, वो जब ये क्षेत्र धात्विक सतह प्राप्त करेगा, तो उससे भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है। ये चारों ही प्रक्रियाओं से संभव है, ठीक है ना। तो ये मैंने बात की थी। तो और ये जो वर्गीकरण मैंने किया, किसके आधार पर किया है? इसको आप आगे लिख लीजिए। ये वर्गीकरण हुआ है ऊर्जा प्रदान करने के तरीकों के आधार पर, सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। ये वर्गीकरण कैसा, मैं यहां लिख देता हूं, ये है बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। आप लिख लीजिए, ऊर्जा प्रदान करने के स्रोत के आधार पर। और समझने के लिए आप बिल्कुल एक एक पॉइंट लिख लीजिए। इसमें क्या है? तापमान है, ताप प्रदान करके, इसमें प्रकाश आपतित करके, इसमें तेज गति से गतिशील कणों की बौछार द्वारा, और इसमें विद्युत क्षेत्र आरोपित करके। चलो मैं लिख देता हूं आगे, यहां पर आप लिख दीजिए ताप प्रदान करके। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है ना। इसमें लिखोगे आप प्रकाश आपतित कराकर। फिर ये जो क्षेत्र उत्सर्जन है, ये वाला, इसमें आप लिख लीजिए इस तरह से। इसमें क्या लिखोगे आप? इसमें लिखोगे तीव्र गति से गतिशील कणों की बौछार करवाकर, ठीक है ना। तीव्र गति से गतिशील कणों की बौछार करवाकर। और ये जो आपका क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आप क्या लिखोगे? मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र आरोपित करके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो गए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के आपके किसी धात्विक सतह से। तो हमारा आज का टॉपिक बहुत सिंपल था, सिर्फ समझाने के लिए जरूरी था। इलेक्ट्रॉन इमिशन प्रोसेस है, कोई मेटेलिक सरफेस है, तो उस मेटेलिक सरफेस में जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर आपको उस धात्विक सतह से मुक्त करना है, तो आपको उसको कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी, और वो ऊर्जा ही आपके क्या कहलाती है? कार्य फलन कहलाती है, ठीक है। और ऊर्जा देने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो गए, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, द्वितीयक उत्सर्जन और क्षेत्र उत्सर्जन। अगला हमारा टॉपिक होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उसमें सेम यही चीज करेंगे, मेटेलिक सरफेस से उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो नाम से स्पष्ट है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो उसमें जो आप प्रक्रिया काम में लोगे, वो कौन सी काम में लोगे? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन काम में लोगे। तो उस टॉपिक को हम अगली क्लास में या अगले लेक्चर में डील करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।